हाँ चलिए देखिए, हाँ देखिए, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या आंसर आया इसका? 2। चलिए देखिए, ये एक फॉर्मूला भी होता है ना, और इसका आंसर ऑलवेज नॉर्मली 2 ही आता है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे बेसिक तरीके से, फिर मैं फॉर्मूला इसको जनरलाइज करके लिख दूंगा, है ना। देखिए x बराबर 4√15 है ना। ठीक है, दो मेंबर है हमारे इसमें, एक √20 और एक √12 है ना। तो 4√15 को आप क्या लिख सकते हैं? √20 इंटू √12। ऐसा आप इसको लिख सकते हैं, √20 इंटू √12। देखिए 4√15 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? √15 4 इंटू √5 इंटू √3 है ना। ठीक है, अब इसको अंडर रूट में ले जाके 2 बार 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर, इंटू √5 इंटू √3। तो एक बार इसके साथ भेज दो तो √20 बन जाएगा, एक बार इसके साथ भेज दो तो क्या बन जाएगा? √12। तो √20 इंटू √12 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, आया समझ में? आया इतना कैसे किया मैंने? ये दो मेंबर है ना, हमेशा ये फ्रेमिंग ऐसी ही दी जाती है कि इसमें से ये दोनों मेंबर सीधे एग्जैक्टली बनेंगे आपके। ठीक है ना। रूट और फॉर्मूला होता है, इसका आंसर 2 आता है हमेशा। ठीक है, अब देखिए इसको 2 दिशाओं में ले जाओ। एक बार √20 नीचे लाएं आप, ठीक है, एक बार √20 नीचे लाएं तो क्या बचेगा उधर? √12 अपॉन √5 प्लस √3 है ना। एक तो ये करें आप, है ना, और एक इसमें ये करें कि एक बार √12 नीचे लाएं आप, x बाई √12 बराबर √20 अपॉन √5 प्लस √3 है ना। क्लियर? ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब आप जानते हो, देखो इससे हमें क्या बनाना है, ये तो इससे इसको बनाने का मतलब है CND लगाना पड़ेगा हमें, और इससे इसको बनाने का मतलब है इसमें भी CND लगाना पड़ेगा। तो x प्लस √20 अपॉन x माइनस √20, वैसे यहाँ √12 प्लस √5 प्लस √3 अपॉन √12 माइनस √5 माइनस √3। क्लियर? एक इधर लगा लेते हैं, तो x प्लस √12 अपॉन x माइनस √12 है ना, x प्लस √12 अपॉन x माइनस √12, इधर √20 प्लस √5 प्लस √3 अपॉन √20 माइनस √5 माइनस √3। क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, वैल्यूज पुटअप कर दे यहाँ पे दोनों के, या फिर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो 12 को हम 2√3 लिख सकते हैं क्या? 2√3 प्लस √3 कितने √3 हो जाएंगे? 3√3 है ना, 3√3 प्लस √5 हो जाएगा। ये कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? 2√3 प्लस √3, 3√3 प्लस √5। इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको भी आप 2√3 लिख सकते हो, तो 2√3 माइनस √3 केवल √3 बचेगा, तो अपॉन में क्या आएगा? √3 माइनस √5 है ना, 2√3 माइनस √3, √3 माइनस √5। क्लियर? इसको भी सिंप्लीफाई कर ले, वैसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2√5 है और ये √5 है, 3√5 हो जाएगा, 3√5 प्लस √3, और अपॉन में भी ये 2√5 है, 2√5 माइनस √5, √5 माइनस √3 आ जाएगा, ये है ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक तो ये कहानी, एक ये कहानी, पुटअप कर दे यहाँ पे वैल्यूज दोनों के।
तो x प्लस रूट 20 और x माइनस रूट 20 का वैल्यू क्या पुटअप कर दे, ये वाला है ना। तो 3√3 प्लस √5 अपॉन √3 माइनस √5 है ना। और उस साइड इसका वैल्यू 3√5 प्लस √3 अपॉन 3√5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। इन दोनों को सेम बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ से। यदि यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी इसके जैसा हो जाएगा सेम। तो यही चेंज कर दूँ सीधे क्या, कि एक और स्टेप बढ़ाऊँ, कर दूँ यहाँ पे, कर इसको उल्टा करके क्या लिख दूँ, अब नीचे तो कॉमन हो गया तो सीधे ऑपरेट हो जाएंगे ऊपर। तो 3√3 है ना, और माइनस √3 लिख देता हूँ यार एक और स्टेप, √5 माइनस 3√5 माइनस √3 अपॉन √3 माइनस √5। तो 3√3 माइनस √3 2√3 आ जाएगा ये, और प्लस √5 माइनस 3 माइनस का 2√5 आ जाएगा ये, अपॉन में क्या आएगा √3 माइनस √5। अच्छा 2 कॉमन निकाल लें यहां से, अपॉन में √3 माइनस √5 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। जल्दी से लिखना है ना, जो लिख रहा है फटाफट से लिखो इसको, ये फॉर्मूला ही होता है सीधे, इसका आंसर 2 ही आता है। फॉर्मूला उधर पे लिख देता हूं नीचे। एक और फॉर्मूला है, जब ये दिया हो तो ये हो जाएगा आपका 2। इसको प्रूव करना है तो सेम प्रोसेस, यहां से 2 रूट नीचे ले आना एक बार, और यहां से एक बार 2 रूट भी नीचे ले आना, CND लगा देना, तो प्रूव हो जाएंगी ये चीज, बराबर 2 आ जाएगा। जल्दी से लिख लें इसको, है ना।
हो गया? लिख लिया सभी ने? ठीक है, चलें आगे। ठीक है, मिटा दो इसको फॉर्मूला। ठीक है, हाँ देखिए, कंपेरिजन ऑफ सर्ट्स मतलब करनी की तुलना, करनी की तुलना। कौन बड़ा है इन दोनों में? विच वन इज ग्रेटर? क्या सोच के उत्तर दिया आप लोगों ने? आपको क्यूब रूट 3 का मान पता है क्या? फिर कैसे? कम ही होगा, अनुमान लगा रहे हो, मतलब रूट 2 बड़ा है। एलसीएम ले लें। चलो सुनिए, मैं बता देता हूं। अभी 2 नंबर ऐसे 3-4 नंबर, कई सारे नंबर आ सकते हैं, कैसे निकालते हैं ना। ये 2 की पावर 1/2 है और ये 3 की पावर क्या है? 1/3। 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/3। ठीक है, अब सुनिए, ये जो नीचे वाला नंबर है ना 2 और 3, इसको करना है बराबर। नीचे वाला जो नंबर है ना 2 और 3, इसको क्या करना है? बराबर। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6। नीचे वाले को बराबर करना है। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हुआ? 6। तो इसको भी 6 बनाना है, इसको भी 6 बनाना है। इसको 6 बनाने के लिए किसका इंटू करें? इंटू 3 करोगे तो ऊपर भी 3/3 करना पड़ेगा, है ना। मैथ्स में जो भी करेंगे ऊपर नीचे दोनों करेंगे। इसको भी 6 बनाना है, एलसीएम लो, और नीचे भी 6 बनाना है, और ऊपर यहाँ नीचे भी 6। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का। तो 2 का इंटू करोगे 2 का डिवाइड भी हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब सुनिए, ये 2 की पावर 3/6 बना और ये 3 की पावर 2/6 बना। आई बात समझ में? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 की पावर 1/6 और 3 की पावर 2 की पावर 1/6 लिख सकते हैं ऐसा। ये 1/6 कट जाएगा, है ना। तुलना सिर्फ अंदर अंदर हो जाएगी। 2 का क्यूब कितना है? 8 और 3 का क्यूब कितना है? 9। 1/6 पावर तो सेम है। कौन बड़ा है? ये बड़ा है। ठीक है, मतलब कौन बड़ा था इसमें? ये वाला। दिस वन इज ग्रेटर। कर लीजिए कॉपी इसको। ये समझ में है ना? सेम पावर हो गई तो कंपैरिजन सिर्फ नीचे ही हो जाएगा ना। फिर जैसे ये कुछ यूं है कि आप देखें 2 का स्क्वायर बड़ा है कि 3 का स्क्वायर बड़ा है? 3 का स्क्वायर, क्योंकि पावर से मतलब जब पावर सेम हो जाती है तो पावर से मतलब नहीं रहता। 3 ग्रेटर देन 2, इसका मतलब दिस वन इज ग्रेटर देन दिस। आप तो रूट 2 बड़ा बोल रहे थे, उल्टा हो गया है। तो क्यूब रूट 3 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 2। चलो थोड़ी देर खेलते हैं अब इनसे, है ना। अच्छा खेल है ये, नहीं? इसका निकाले जरा। 2 का क्यूब रूट और 3 का 4th रूट, कौन बड़ा कौन छोटा? बताओ। ऐसा? ठीक है, ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल।
पूरा ऑर्डर निकाल दो ना, असेंडिंग या डिसेंडिंग में जमा दो। इसको मिटा दूं क्या, इस वाले को? दो तीन सवालों में प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी, है ना। चलो इसको देखते हैं। ये 2 की पावर 1/3 है और ये 3 की पावर 1/4 है। 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, है ना। तो 12, तो इसमें इंटू 4 कर लें और इसमें इंटू 3। 4 तो 4 ऊपर भी लगेगा, 3 तो 3 ऊपर भी लगेगा। तो क्या हो गया ये 2 की पावर 4/12 और 3 की पावर 3/12, है ना। और आगे बढ़ाएं तो 2 की पावर 4 की पावर 1/12 और 3 की पावर 3 की पावर 1/12। तो ये पावर तो कट जाएगी। अब देखो ये कितना है 16 और ये कितना 27, ऑब्वियसली ये बड़ा है। सो दिस वन इज ग्रेटर देन दिस, ये ग्रेटर है। आ गया ना समझ में? ठीक है। इसका ये क्या है 5 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/4 और 4 की पावर 1/5, ठीक है। 3, 4, 5 का एलसीएम क्या आएगा 60 आएगा ना, 60। 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ क्या इंटू करें 20, तो 20 ऊपर भी। यहाँ क्या इंटू करें 15, तो 15 ऊपर भी। यहाँ क्या इंटू करें 12, तो 12 ऊपर भी, है ना। ठीक है। अब यहाँ से यदि हम देखें तो क्या हो गया ये 5 की पावर 20 की पावर क्या हो गई 1/60। इधर 3 की पावर 15 की पावर क्या हो गई 1/60। फिर 4 की पावर 12 की पावर क्या हो गई 1/60। ओके, ठीक है। तो अब हमें कंपैरिजन करना है 5 की घात 20 में। ये भी बड़ा वो काम हो जाएगा। 5 की घात 20, 3 की पावर 15 और 4 की पावर 12, है ना। ठीक है। इसमें यदि हम तुलना करें तो कौन बड़ा कौन छोटा, इसमें अलग ही दिख रहा है ना। ठीक है। सबसे बड़ा कौन है 5, ठीक है, क्योंकि बेस भी बड़ा है और पावर भी सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा तो यही होगा। तो दिस इज द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, है ना। अब इन दोनों में 4 की घात 12, 3 वाला बड़ा है। क्या बात कर रहे हो, 4 वाला बड़ा है कि 3 वाला बड़ा है? 3 और 4 को कहां से दोनों को लेकर देख लूं? दोनों का कंपैरिजन, परफेक्ट, ठीक है। सिर्फ इन दोनों का कंपैरिजन आप कर सकते हैं ना। तो इन दोनों का कंपैरिजन यदि हम करें, ठीक है, तो ये क्या था 3 की पावर 1/4 और ये 4 की पावर 1/5, है ना। तो देखिए ये है 3 की पावर 1/4 और दूसरा वाला क्या है आपका 4 की पावर 1/5, है ना।
एलसीएम क्या आएगा 20 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4 है ना, 3 की पावर 5 की पावर 1/20 और 4 की पावर 1/20। क्लियर। ये सवाल सिर्फ ग्रेटेस्ट निकालने के लिए ही बना है ना। देखो रैंडम किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, वही सवाल आएंगे जिनका मेथड पॉसिबल है ना, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो 3 की घात 5 कितना आएगा, ये 243 और ये कितना आएगा 256, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये और सबसे छोटा ये है ना, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर, तो यदि इसको जमाएं, ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ा है लार्जेस्ट, ये सेकंड लार्जेस्ट और ये सबसे छोटा, ये स्मॉलेस्ट है ना, स्मॉलेस्ट, ठीक है। और ये बीच का बिटवीन दोनों के है ना। इसका क्या है इस वाले का, बीच वाला सबसे बड़ा है और बाकी दोनों बराबर है। अच्छा 4 की पावर 1/4 करेक्ट है, ठीक है। इसको मिटा दूं क्या, इसका क्या है, इसका ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा। तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। तीसरा सबसे बड़ा कौन है, तीसरा सबसे बड़ा है, नहीं उल्टा बोल रहे हो, तीसरा सबसे छोटा है। कौन सा, अच्छा हाँ लास्ट वाला सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा सबसे छोटा। हाँ मिटा दो इसको, ठीक है चलो। इसकी बात करें √2, ऐसा सवाल कोई पूछा था मुझसे शायद, 4 3 है ना, और इधर क्या है 4th रूट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, ये 2 की पावर 1/2 है, ये आपका 3 की पावर 1/3 है और ये आपका 4 की पावर 1/4 है ना, ठीक है। 2 3 4 का एलसीएम क्या है, क्या 12 है ना, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, हाँ कर लो कन्वर्ट। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि ये बार बार ये नाटक करने की जरूरत नहीं है, सीधे सबकी पावर क्या लगा दो 12, इससे भी चेक हो जाएगा। एलसीएम लेके वो सबकी पावर बना दो आप, तो 2 छंग 12, तो 2 की पावर 6 है ये 3 चौक 12, 3 की पावर 4 है ये 4 तिया 12, 4 की पावर 3। अब आप देख लो ये 64 है, ये 81 है, ये 64 है, तो सबसे बड़ा बीच वाला, बाकी दोनों बराबर है ना। तो अब एलसीएम लेके सीधे सबकी पावर बना दो, बात वही हो रही है क्योंकि नीचे वाला यो भी कैंसिल ही होता है वो, है ना।
भाई ये वाला देखिए, है ना, इसका किस किस का आ गया कि ये सबसे बड़ा है, कैसे पता किया? 1.4 ऊपर रहेगी, मतलब 0.4 रहेगी, इनकी किसी की नहीं बनती। तो √5 का वैल्यू लगाया आपने? अच्छा, मतलब इनके वैल्यूज इमेजिन करके किया, ठीक है। चलो इसको मिटा दो क्या, है ना। हाँ देखिए, इसमें क्या करना है हमें, √3 माइनस √2, √4 माइनस √3, √5 माइनस √4, √5 माइनस √4 और √2 माइनस √1। नॉर्मल तरीका तो ये है कि ये जो पैटर्न है देखो, सब में 1-1 रुपए का अंतर है, 3 और 2, 4 और 3, 5 और 4 और 2 और 1। इस केस में जो सबसे छोटा डेटा होता है उसका वैल्यू मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसका रिजल्ट डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। बेसिक तरीका है, रेशनलाइजिंग करके तुरंत पता चल जाएगा, रेशनलाइज करोगे ना तुरंत पता चल जाएगा कौन बड़ा कौन छोटा। लेकिन नॉर्मली बात करें तो आप देखिए, एक बार आप √3 माइनस √2 और √2 माइनस √1 की तुलना कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। √2 क्या होता है 1.414 और ये क्या होता है 1, ये 1.732 और ये क्या होता है 1.414। क्या रिजल्ट आएगा इसका 0.414 आएगा, और इसका रिजल्ट क्या आएगा 1.73 में से 1.4 माइनस करोगे 0.3 में आएगा कुछ। सो ऑब्वियसली कौन ग्रेटर है, ये वाला 0.4 ग्रेटर है ना। इससे हमने क्या सीखा कि जो जब अंतर सिर्फ 1 का हो, कितने का अंतर हो 1 का, 1 के अंतर पे जब भी इस प्रकार के सवाल आएंगे तो जो छोटा डेटा है वो बड़ा होता है और जो बड़ा डेटा है वो छोटा होता है, प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो सबसे छोटा डेटा कौन है, ये वाला, दिस इज मैक्सिमम एंड इट वुड बी, ये वाला आपका मिनिमम हो जाएगा, सबसे बड़ा डेटा है। और बाकी इससे जस्ट बड़ा, इससे जस्ट छोटा ये, उससे छोटा ये और सबसे छोटा ये। समझ में आ रही है कहानी? या फिर बेसिक तरीका चेक करने का, रेशनलाइज करो। तो √3 माइनस √2 है ना, तो क्या करो √3 प्लस √2 ऊपर नीचे दोनों ओर लगा लो, परिमेयकरण कर लो, तुरंत क्रॉस चेक हो जाएगा। इसमें भी √4 माइनस √3, √4 प्लस √3 अपॉन √4 प्लस √3, इधर पे √5 माइनस √4, तो इधर आएगा √5 प्लस √4। बहुत मेहनत लगती है यार ये लिखने में यार, सच में यार, लिखते ही रहो। √2 माइनस √1, √2 प्लस √1 या 1 लिख लो, जो लिखना है लिख लो, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले सब 1 हो रहे हैं, a² माइनस b² 1 हो जाएंगे, ऊपर वाले हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सीधे इसको आप क्या लिख सकते हो 1/√3 प्लस √2, ये मिटा दूं क्या, ये वाला, है ना। चलो, तो ये क्या हुआ 1/√3 प्लस √2, ये 1/√4 प्लस √3, ये 1/√5 प्लस √4, ये 1/√2 प्लस √1। चलो अब देखो, ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, कैसे आप मेरे को बताओ जरा। 1/3 बड़ा होता है कि 1/2 बड़ा होता है? 1/2। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है ना, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है सबसे बड़ा होता है। तो डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है? अरे इनमें तो तुलना कर ही सकते हो ना आप, इन दोनों में बड़ा छोटा कौन है? ऑब्वियसली ये बड़ा आएगा। मतलब फ्रैक्शन नहीं तोल रहा हूं मैं, सिर्फ इनको तोल रहा हूं। √5 प्लस √4, √2 प्लस √1, बताओ कौन बड़ा है दोनों में? ऑब्वियसली ये बड़ा है। अरे बोलो तो सही, बड़ा है कि नहीं बड़ा है ये? √4 2 रुपए है, ये समझ रहे हो? तो बेसिक सी चीज है। यदि यही सवाल प्लस में आता माइनस की जगह तो इजी दिख रहा था वो तो, कि सबसे छोटा ये आएगा, सबसे बड़ा ये आएगा। जितना बड़ा रूट है उतना बड़ा वैल्यू प्लस होगा, तो बड़े बड़े रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे? क्लियर। तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं थी ना बड़े छोटे में, क्लियर। तो अब मेरे को ये बताओ, इसमें ये बड़ा और ये छोटा होता है, क्लियर। तो डिनोमिनेटर जिसका सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है? इसका। तो ये सबसे बड़ा है, ये ग्रेटेस्ट है, लार्जेस्ट है ये। और डिनोमिनेटर सबसे बड़ा किसका है? इसका। तो ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट है ना। और यदि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है,
बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो लिख सकते हो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे लिखोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में? सबसे छोटा कौन है? ये प्लस √4, ये सबसे छोटा। इससे जस्ट बड़ा ये, उससे बड़ा और सबसे बड़ा √2 प्लस। वैसे ये नहीं लिखना हमें, इसकी जगह क्या लिखना है? ये कि भैया इसका मतलब ये, तो √5 माइनस √4, इससे बड़ा √4 माइनस √3, इससे बड़ा √3 माइनस √2 और सबसे बड़ा √2 माइनस 1। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? ठीक है, नेक्स्ट अगला लेते हैं। मिटा दूं क्या? ऊपर लिख देता हूं यहां पे, है ना। √8 प्लस √5, √6 प्लस √7, हंसे क्यों आप? क्या देख के हंसे? कुछ दिखा क्या उसमें? फिर ठीक है। वो एक और मेंबर का है आपके, कहाँ चले गए हो? उनको कहाँ छोड़ाते हो आप? क्या घर गए क्या? अच्छा, उनका भी कुछ बात चल रही है क्या? फिर अच्छा, हंसते क्यों आप लोग? हंसे क्यों थे? ये जो हंस रहे इनके लिए आपके क्या शब्द हैं? आपके क्या शब्द हैं इनके लिए, जो हंस रहे इनके लिए? कुछ नहीं है, स्पीचलेस। ऊपर वाला सवाल बताओ आप, तो वो अच्छा सही सवाल है, बड़ा अच्छा है। बीच वाला सबसे बड़ा है। क्यों? वो निकाल पा रहे हो इसलिए? देख लेते हैं, रुको। अच्छा, एक चीज इनमें नोटिस करो, सब 13 है। 8 और 5 13, 6 और 7 13, 9 और 4 13, 11 और 2 13, 10 और 3 13। मिटा दो इसको, है ना। देखिए, इन पे करो स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 13 प्लस 2√40 आएगा कि नहीं आएगा? ये 13 प्लस 2√42 हो गया कंपैरिजन। 13 प्लस
36 हो गया ना। अब कंपैरिजन सीधा सीधा, ये 13 प्लस 2 रूट 11, 12 थोड़ी ना है, 11 और 2 है ये, तो 22, और ये 13 प्लस 2 रूट 30। तब देखो ये तो सेम है चारों का, तो कंपैरिजन सिर्फ इस बेस पर हो जाएगा, 2 भी सेम है, तो किस बेस पर कंपैरिजन होगा? केवल इस पर। तब देखो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? 42। ये तो कोई बोला ही नहीं था सबसे बड़ा है ना, ये सबसे बड़ा है, दिस इज द ग्रेटेस्ट, ये सबसे बड़ा। और इससे छोटा फिर कौन है? ये वाला, पहला वाला, √8 प्लस √5, और इससे छोटा फिर ये हो गया 40 के बाद 36, ये वाला √9 प्लस √4, फिर उसके बाद ये √10 प्लस √3, और लास्ट में कौन आएगा? 11 प्लस √2। लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो फटाफट, है ना। अब इसी में एक बार माइनस लगा लोगे तो भी स्क्वायरिंग करके हो जाएगा, प्लस की जगह क्या लगा लोगे? माइनस, तो नेगेटिव में आ जाएगा फिर वो। फिर आप करो फिर, हाँ हाँ, वेरी गुड, इंटेलिजेंट पर्सन। क्योंकि जो सबसे बड़ा माइनस होगा उसका रिजल्ट स्मॉलेस्ट आएगा ना। एक बार माइनस लगा के कर दो इसको सॉल्व, उल्टा हो जाएगा पूरा सीरीज आपका। हो गया क्या? एक बार माइनस लगा कर लेते है ना, लगा दो प्लस की जगह माइनस, है ना। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है? ये मैक्सिमम, और मिनिमम कौन है? ये, सॉरी, ये वाला मिनिमम। जिसमें सबसे ज्यादा घटेगा उसका रिजल्ट मिनिमम आएगा, सबसे ज्यादा घटेगा उसका मिनिमम आएगा, और सबसे कम घटेगा वो क्या आएगा? मैक्सिमम। आई बात समझ में क्लियर? ठीक है, तो कर लोगे ना, ठीक उल्टा हो जाएगा। समझ गए ना, ये मैक्सिमम है। फिर सेकंड मैक्सिमम कौन होगा? ये वाला। थर्ड मैक्सिमम ये, फोर्थ ये, और फिफ्थ ये सबसे छोटा, है ना। ठीक है, बट सर वो आगे पीछे हो जाएंगे, दिक्कत आ जाएगी, माइनस में डिजिट चली जाएगी। क्या माइनस में? अगर जैसे कि बड़ी डिजिट और छोटी डिजिट, मतलब छोटी डिजिट आगे आ गई और बड़ी डिजिट पीछे चली, फिर तो दिक्कत आ जाएगी ना कंपैरिजन करने। नहीं, यहाँ तो अपन स्क्वायर कर रहे हैं इसलिए मिडिल हो गया, पर वहाँ दिखेगा ना मेन क्वेश्चन। क्या मेन क्वेश्चन में दिखेगा ऐसा बोल रहे हो आप? √6 माइनस √7, एक मिनट। हाँ, लेकिन वो ग्रेटर में से स्मॉलर घटाने को बोलेंगे ना हमें, वो हमें सवाल देंगे बड़े में से छोटे को घटाने का। यदि छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो वो तो वैसे नेगेटिव है, वो तो मिनिमम हो ही गया। जैसे आप देखकर बता सकते थे कि दिस इज मिनिमम, इसको आप देखकर बता सकते थे ये न्यूनतम है, छोटा से छोटा है। अरे छोटे में से बड़ा घटा रहे, इसका रिजल्ट नेगेटिव है, और बाकी सब पॉजिटिव है कि नहीं? बाकी सब पॉजिटिव। बड़े में से छोटा घटा रहे हो तो ये क्या आएगा आपका? मिनिमम। आई बात समझ में? ठीक है,
तो वो तो यदि ऐसा होगा तो फिर तो वो तो अलग ही दिख जाएगा कि वो सबसे छोटा है ना। तो सवाल नॉर्मली, हाँ मैं समझ गया आपकी बात। हाँ 2-3 दे दिए, हाँ 2-3 दे दिए तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, सही बोल रहे हो आप, ठीक है। सवाल उसी प्रकार का बनेगा जो इस प्रकार से इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। यदि 2-3 देगा इस प्रकार से तो फिर तो हमें वैल्यू एज्यूम करके करना भी पड़ जाएगा। समझ रहे हो बात को? जैसे इसमें तो सबको 13-13 बना कर दिया था, इसलिए हम स्क्वायर वाली मेथड से कर लिए। तो सवाल उतना ही बनेगा जिसको हम एक दायरे में सॉल्व कर पाए, ठीक है। बाकी रैंडमली तो कुछ भी यदि 13-13 सम न होता तो फिर हम वैल्यू एज्यूम करके करते उसको, या फिर रेशनलाइज करते, टफ हो सकता था ना, ठीक है। तो सवाल ऐसा ही आएगा जो एक सॉल्व करने लायक हो। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? हाँ सबसे √6 माइनस √7 क्या है? सबसे छोटा। हाँ तो है ना सबसे छोटा, लिखा तो सबसे छोटा हमने उसको। √6 माइनस √7 सबसे छोटा लिखा ना हमने, उसी को तो लिखा। चलो क्लियर है? मिटा दूं क्या इसको? ठीक है। देखो नेक्स्ट, टू की पावर 350, 5 की पावर 200, 3 की पावर 300 और 4 की पावर 250। बताओ इसका मैक्सिमम मिनिमम। 2 की घात 72, 5 की घात 36, 2 की घात 72, 5 की घात 36, 4 की घात 48 और 3 की घात 60। क्या आया? 500 पावर 200 सबसे बड़ा। सबसे छोटा 2 की पावर 350। हाँ ये सबसे छोटा है। चलो देखो इसमें क्या है, इन सब का कॉमन क्या निकल जाएगा? 50, 350, 200, इन सब में 50 कॉमन है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 7 की पावर 50, इसको 5 की पावर 4 की पावर 50, इसको 3 की पावर 6 की पावर 50 और इसको 4 की पावर 5 की पावर 50। तो 50-50 तो कैंसिल हो गया। ये 2 की घात 7 कितना है? 128। ये 5 की घात 4 कितना है? 625। ये 3 की घात 6 कितना है? 729। ये कितना है? 16, 64, 256, 1024। तो ऑलरेडी ये तो जमाया है। दिस इज लार्जेस्ट। ये ऑर्डर आएगा ना इसका, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, है ना। क्लियर? अब इसको कर दो ना इसी तरीके से। इसमें क्या कॉमन आ जाएगा? 12 ले लो कॉमन। तीसरा चौथा दूसरा पहला। तीसरा चौथा दूसरा पहला। तीसरा चौथा दूसरा और पहला, ठीक है।
हो गया क्या? देखिए क्या है ये 12 ना, 2 की पावर 6 की पावर 12 लिख सकते हैं इसको, 5 की पावर 3 की पावर 12, 4 की पावर 12, 3 की पावर 5 की पावर 12, तो 2 की पावर 6 64, 125, 256, 243, तो सबसे बड़ा है ये, लार्जेस्ट है, और ये स्मॉलेस्ट है। आ जाएगा ना समझ में, ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा, और सेकंड लार्जेस्ट कौन है? ये थर्ड लार्जेस्ट है, और ये सबसे छोटा। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, क्या आएगा इसका? क्या आएगा? कैसे? होल स्क्वायर बनता, परफेक्ट, ठीक है, होल स्क्वायर तो बन जाएगा ऑप्शन से। बाकी कैसे करेंगे बेसिक तरीका? चलो, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में खोलेंगे उसको। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इन सवालों को करने का सबसे अच्छा तरीका मेरा तो ये सजेशन है कि आप ऑप्शन से कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सवाल आपसे पूछूं मैं कि भैया √9, ये क्वेश्चन है, ए बी सी डी, ऑप्शन से 1 2 3 4, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा इसका? 3। क्यों है 3? क्योंकि 3 का स्क्वायर करने पर क्या बन रहा है? 9, है ना? आई बात समझ में? तो जिसके स्क्वायर से 7 + 4 √3 बन जाए वो आंसर हो जाएगा। आती है समझ में क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूं? तो 3 + √4 का भी स्क्वायर करेंगे, 2 + √3 का भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे ना तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाओगे तो एग्जैक्ट क्या बन जाएगा? देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या आ जाएगा? 7, और ये क्या आ जाएगा? 4 √3। तो किससे बन रहा है? इससे बन रहा है केवल, तो आंसर क्या आएगा? 2 + √3। और ये कोई पेन चलाने का नाटक थोड़ी ना करना, ओरली चेक कर सकते हो आप। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 + 3 7 बना 7, एंड 2ab, तो 2 2 4 4 √3, ओरली फाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो एक तो ये तरीका ऑप्शन से, लेकिन अब वहां से कैसे आ सकते हैं ये देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, 7 को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, और 4 √3 को 2ab इमेजिन करके, और बस a और b का वैल्यू इमेजिन करना है, वहां से इतना सा काम करना है। देखिए 7 + 4 √3 का स्क्वायर रूट, इसमें से हमें खोलना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको हमें खोलना है 2ab के रूप में, है ना? ऐसा ये काम हमें करना है, ठीक है? अब ये तो वो हो गया, है ना? अब सुनिए मेरी बात, क्या करेंगे? 2ab बराबर क्या है? 4 √3। 2a बराबर क्या है? 4 √3, है ना? 2 2 4, तो a इंटू बी का वैल्यू क्या आया? 2 √3। अब इसके अंदर से हमें a और b तोड़ना है, a और b का वैल्यू, और वो a और b का वैल्यू यहां रख के यदि 7 सेटिस्फाई हो रहा है मतलब हमने सही ब्रेक किया। a और b का वैल्यू इसके अंदर सेपरेट करना है, वो a और b का वैल्यू सही चुना कि नहीं चुना, सही सिलेक्ट किया कि नहीं किया a और b का वैल्यू, उसके लिए वेरिफिकेशन कैसे होगा?
यहां रख के देखो, यदि 7 आ रहा है मतलब ने ए और बी का वैल्यू सही लिया। ठीक है, अब सुनिए, तो मेरा मन कर रहा है कि ए को 2 बोल दो और बी को √3 बोल दो, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक 2√3 हो जाए और एक क्या हो जाए 1, एक 2√3 हो जाए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्लियर, रख के देखते हैं एक बार, ये देखते हैं a2 और b√3 लगाओ जरा, a2 और b√3 क्या आ रहा है क्या 7? यस आ रहा है, मतलब a2 और b√3 हो गया कंफर्म। बस इतना सा टास्क है, ये खत्म हो गई बात। ठीक है, a2 और b√3 कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया, बस खत्म हो गई बात, है ना। और ये इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, ये सब आप ओरली भी तो इमेजिन कर सकते हो यार कि 2 और √3, 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 7, यस हो गया काम। ठीक है, तो अब a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू √3, तो 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सॉल्व कर लो, आ जाएगा वापस वो। अच्छा, अब इसको क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो इसको भी हम 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा? 2 प्लस √3, तो रिजल्ट विल बी 2 प्लस √3। आया क्या समझ में? क्या किया? एक और करके दिखा दो, इसको मिटा दो इधर वाले को। ओरली होना चाहिए काम, है ना, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये कोई क्लास में था, 7th क्लास में थे सवाल शायद, और ये सवाल का बड़ा सा सॉल्यूशन होता था, टीचर करवाते थे एक्स वाई लगा लगा के। हाँ, वो इसको ना y के बराबर रखते थे, इधर y स्क्वायर होता था, इधर से। ऐसा मेरे को याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी भी याद आ रहा है, मैंने वो सवाल बहुत अच्छे से किए थे और मेहनत भी की थी। देखो अभी, हाँ अब ऑप्शन नहीं मिलेंगे, निकालो। 4 प्लस √3। इन लोगों ने आंसर दिया, इसकी वजह से अपना मोरल डाउन न करें, है ना, आप आराम से करो, शांति से करो। आया? कितना आया? किस किस का नहीं आया? सभी का आ गया? आ गया? बोलते नहीं हो आप, आंसर निकाल लेते हो। हाँ, ये बहुत महान लोग होते हैं ऐसे, पता है, अपनी तारीफें नहीं चाहते, मतलब क्या। अच्छा, ये भी ऐसे ही है, इधर देखो। तो इसको हमें ब्रेक करना है। क्या होता है ना, कभी कभी बोल के भी तारीफें करवाने की जरूरत पड़ती है, नहीं बोलो तो भी प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसी महानता आज के समय में ज़्यादा काम नहीं करती। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कैसे खोलोगे? 2ab, तो 2ab बराबर 8√3, 2 चौक 8, तो a इंटू बी बराबर 4 इंटू √3। a 4 और b √3 लेकर देखो, 4 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर करो, आ रहा है क्या 19? यस आ रहा है, हम कामयाब हुए। तो 4 का स्क्वायर प्लस
√3 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 × √3, है ना। देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो ये 4 + √3 का क्या है, होल स्क्वायर है। तो आंसर विल बी 4 + √3। निकालो इसका, अभी मजा आएगा। √3 + 1/√2, करेक्ट, बहुत बढ़िया। हाँ देखो, अब इसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। 2 का मल्टीप्लाई और नीचे 2 का डिवाइड, है ना, ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी, सुनिए। 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 का डिवाइड कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, इधर पे कर दूं, ऐसे कर लो इसको, है ना। क्या हो जाएगा अभी ये 4 + 2√3/2। अब ये ऊपर वाले को सॉल्व कर लें आप, 4 + 2√3 को, है ना। इसको सॉल्व करके यहां रख देंगे, नीचे √2 रह जाएगा। 2ab बराबर क्या है 2√3, 2 कैंसल, तो a × b √3 × 1 ले सकते हैं। √3 × 1, है ना। तो a √3 और b क्या है 1, तो रख देते हैं। क्लियर हो जाएगा, इस प्रकार से हो रहा है ना। 3 + 1 4, तो √3 + 1 का क्या है ये, होल स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो होल स्क्वायर बाय 2, तो ये तो कूद कर बाहर आ जाएगा और ये नीचे क्या रह जाएगा √2, तो 1/√2 ब्रैकेट में √3 + 1। क्लियर है ये, ठीक है। मतलब स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, है ना। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। हो गया क्या,
इसको ऐसे कर लेना 3 + 8। क्या आया 2 आ रहा है। 7 + 4√3 है ना, ठीक है। 2 + √3 16 + 8√3 19 + 8√3, तो 19 + 8√3 हो जाएगा 4 + √3 2 आएगा। x बराबर करेक्ट। टू आ रहा है, 2 आ रहा है सभी का। सेवन + 4√3 क्या होता है ये 2 + √3 है ना। तो रख दे यहां पे 2 + √3। टू + √3। अब इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं अलग से। 3 + 8 2 + √3 कितना हो जाएगा 19 + 8√3, और 19 + 8√3 क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ये निकलेगा, जैसे इसका ये निकलेगा, निकाल लोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका -√3, और इसकी जगह क्या आ गया 4 + √3। √3 कैंसिल, तो x = √4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, है ना। हाँ सही। आ गए सारे। ठीक है, करके ले आना, है ना। फर्स्ट और सेकंड आ गया। सेकंड का क्या है √5 यही आ रहा है।